फैसिलिटी नहीं, एक्चुअल वॉर हेड्स हैं। और नेतन्याहू ने कहा है, 2-3 बार कहा है कि जब एक मुसलमान मुल्क और न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी फ्यूज होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है इजराइल के लिए। तो ये बहुत ये है कि इसराइल का जो हमने मुआवजा किया है भारत के साथ कि इनका बाकायदा मुकाबला जारी है और इनको खुदा का खौफ खाना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए कि मुकाबला किस चीज़ का जारी है कि जी हम में से जालिम ज़्यादा कौन है, जुल्म बर्बरी की दास्तान रकम कौन ज़्यादा करेगा। अच्छा, इसराइल का नुमाइंदा बनकर पाकिस्तान पर हमला किया। इसराइल पहले दिन से पाकिस्तान का दुश्मन है। वो पाकिस्तान के खात्मे को अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद करार देता है। इसराइल ने तो इसराइल का जो ड्रोन है ये बहुत नीचे आ जाता है और नीचे आके ना तो ये ऐसे इतनी नीचे आ जाता है, ये हमें फॉलो करता है बकायदा। और इसके फॉलो करने से जो आसपास लोग हैं उनमें पैनिक फैल जाता है, लोग हमसे बात नहीं करते बल्कि हम उल्टा प्रेशर में आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार आप जाएं यहाँ से, आप जाएं, आपकी वजह से ड्रोन आ गया। आप यकीन करें अदील साहब कि मेरे लिए वहाँ पे शूट करना मुश्किल हो गया था। और उससे पहले भी हमें हमेशा जो एक थ्रेट रहता था वो ये था कि इजराइल की तरफ से कोई स्ट्राइक ना हो, जिस तरह उन्होंने इराक पे एक स्ट्राइक की थी उनके न्यूक्लियर उस पे। तो पाकिस्तान के ऊपर थ्रू आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये एक थ्रेट रहा है इजराइल का। और ऑफ कोर्स इस वक्त चूँकि मतलब भारत का तो हमेशा से थ्रेट है और वो हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है। और सबसे ज़्यादा जो खटकता था न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भारत को खटकता था या इजराइल को खटकता था। तो ये वो दोनों के लिए एक कॉमन ग्राउंड है जो कि हमेशा से पाकिस्तान को थ्रेटन करते रहे हैं। और भारत की ये ख्वाहिश रही है कि जिस तरह इराक का और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का इन्होंने सेबोटाज किया इजराइल ने, उसी तरह पाकिस्तान का भी वो कर सके। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनेशनल आपकी रेलेवेंस थी 80s में और 90s में कि ऐसा हो नहीं सका होती रही हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब इंडिया के साथ ये जो सारे जो मुआहदे हो रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज दे थिंक इंडिया इज़ अ स्टेबल कंट्री। अगर ये वॉर वाली हिस्टीरिया इंडिया में चल पड़ा तो यहाँ भी लोग फिर इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे यार इंडिया का भी कोई पता नहीं, ये पंगे ले रहे हैं पाकिस्तान के नाल, कल को कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो हमारे तो पैसे उड़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए ये जो नया माहौल बना रहा है नरेंद्र मोदी, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियाज़ इकोनॉमी। एक तरफ वो कहता है कि हमने 10% ग्रोथ करनी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाना है, पावर वील्ड करना है, हेजेमनी क्रिएट करनी है। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जिसको वो समझता है ही कुछ नहीं, उसने जो फैसला सुना दिया है। इस सब में मेरा सवाल है कि इंसानी हकूक़ के जो अलंबरदार इदारे हैं, जो बड़े चैंपियन बने फिरते हैं कि इंसानी हकूक़ की हम बात करते हैं, ये खामोश क्यों हैं? दफ्तरों पे ताले लगा दें फिर अपने। ये देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि ओवर द डेकेड्स इतने ज़्यादा मैसेकर्स, इतने ज़्यादा जेनोसाइडल एक्ट्स, वॉर क्राइम्स होते रहे मकबूजा जम्मू कश्मीर में, मगर इसके ऊपर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया कि हिंदुस्तान को रोका जाए, इसको अंडर इंटरनेशनल रेडार जो है अकाउंटेबल किया जाए, पर्सिक्यूट किया जाए, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, चाहे कोई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी है। कंडेमनेशन ज़रूर आई हैं, रिपोर्ट्स बड़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं, डोसियर्स भी आए हैं, मगर अब जो इस वक्त जो टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री के अंदर जो हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल पब्लिक जो है वो एक साइड पे है, दुनिया के इदारे एक तरफ हैं या द पावर्स दैट बी, और ग्लोबल पब्लिक जो है इस वक्त ज़्यादा पावरफुल होके हक और सच के ऊपर जो खड़ी होके जो है वो नुमाया जो है वो सामने आ रही है। तो इसलिए इस वक्त पैलेस्टाइन के मसले के साथ कश्मीर का मसला, दोनों मसले सिमिलर हैं और उनकी तारीख भी बहुत पुरानी है और उनकी सारी की सारी जदोजहद भी सिमिलर है। तो उसके साथ साथ उसी प्रिज्म में ग्लोबल पब्लिक से भी मैं अपील करती हूँ कि कश्मीर के मसले को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, इजराइल और भारत मतलब पाकिस्तान ख़त्म, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सब कह रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया वाले। क्योंकि दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती को देखकर पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से राख हुई पड़ी है। क्योंकि जिस तरह से भारत को इजराइल का सपोर्ट मिला था, ये अभी जो थोड़ी 1 महीने पहले जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिनों की, उसमें पाकिस्तान के लिए इजराइल पूरी तरह से कहर बनकर टूटा था पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि दोस्तों इजराइल के ड्रोनों ने पाकिस्तान के
लोगों के अंदर दहशत पैदा कर रही थी। और उसके बाद में दोस्तों जो इनके जो मीडिया वाले हैं वो भी साफ साफ कहते हुए नजर आए कि उनको इजराइल ड्रोन के सामने लोग इंटरव्यू तक के नहीं देते थे, वो डर के मारे भाग जाते थे। ये सब कहना है दोस्तों इनके मीडिया वालों को। वहीं दूसरी ओर जो इनकी जो एक एंकर है वो कह रही है कि इजराइल और भारत के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, कौन ज़्यादा जालिम है। तो दोस्तों जालिम भारत और इजराइल नहीं, जालिम आप लोग हो जो हमेशा से पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा सपोर्ट करता हुआ है। वहीं पाकिस्तान के जो गिलानी है वो जो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भारत और इजराइल कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, क्योंकि दोस्तों जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके हिसाब से किसी भी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वॉर होना ही चाहिए। दोस्तों एकदम सही बात है, इन लोगों के पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये इतना बड़ा खतरा बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि जिस तरह से इन लोगों ने अभी तबाही सी मचाई हुई है, पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद फैलाया हुआ है, उसे देखकर साफ साफ दिखता है कि इन लोगों के पास कोई भी बम नहीं होना चाहिए ताकि वर्ल्ड को कोई भी खतरा ना हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। एशियन टेक्नोलॉजी में वो इजराइल के थ्रू हुए हैं, काफ़ी सारे सैटेलाइट्स और जो आपकी ISR है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस वाले जो फैक्टर्स हैं, वो इजराइल भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आपने ख़ुद बताया कि वो बहुत ज़्यादा आपस में इश्तराक भी है उनका, ताकि वो इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सके उसकी भारत में। और इजराइल बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और वो बहुत ज़्यादा भारत को इसमें असिस्ट कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि वे ऑफ वॉर फाइटिंग में भी वो भारत के साथ है। और जो आपको चीज़ आज नज़र आती है पाकिस्तान फ़िज़ाइया में, वो चाहेगा कि उसको आने वाले दिनों में न्यूट्रलाइज कर सके। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा नदीम भाई कि देखें, आपकी जो जंग है या जो ये मार्का है ये भी ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी के प्रोवोकेटिव बयान का जिक्र कर रहे थे, अगर ईरान को उन्होंने एक कैपेबिलिटी भी नहीं रहने देगी, हमारे साथ 170 तो ऑलरेडी हैं, तो हमारे खिलाफ क्या एक्शन वो लेंगे? इसलिए कि उन्होंने कहा है कि लेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। और फिर उनका जो क्या कहते हैं, उनका जो साथी है अमेरिका, फिर वो क्या करेगा? देखिए बहुत बड़े सवाल आ रहे हैं, बहुत बड़े सवाल। और ये ईरान के साथ जो फैसला होगा, ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल का रिएक्शन होगा, वो डिटरमिन करेगा कि हमारे साथ भी उनका क्या सलूक होता है। इसलिए अमेरिका ने तो ईरान को बता दिया है, यू कैनॉट हैव एनरिच यूरेनियम, आप बना सकते हैं 30% तक, इसलिए कि 90% तक बम नहीं बनता, और जो 60% तक आपने बना के अपने पास रखा हुआ है उसको सरेंडर करो, और जो मशीनरी है आपकी उसको हम पेट्रोल करेंगे, माने IAEA पुलिस करेगा कि आप ये मशीनरी कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो के अंदर कि पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से चिल्ला रही है इजराइल और भारत के ऊपर। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर, तो भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा पक्की है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में हमने देखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी, उसमें इजराइल का पूरा सपोर्ट रहा। इजराइल के ड्रोनों ने पाकिस्तान के लोगों के में अंदर दहशत भर दी, वहीं पाकिस्तान की सेना भी उनके आगे नतमस्तक हो गई। वहीं जो मीडिया वाले हैं वो भी पूरी तरह से खौफ में थे। उसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो जिस तरह से इजराइल ने भारत का पूरा सपोर्ट किया, पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार तो इजराइल के जो ऑफिसर थे वो भारत के अंदर पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे भारत के ऑफिसरों को कि किस तरह से कौन सा मुकाम हासिल करना है, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला रही है, लगातार कह रही है कि हमारे पास ऐसा दोस्त क्यों नहीं है जिस तरह से इजराइल भारत को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इस बारे में बात करें कि क्यों नहीं है, दोस्तों दोस्त बनाए नहीं जाते, कमाए जाते हैं। जिस तरह से भारत ने और इजराइल की दोस्ती है, दोनों ने एक दूसरे को हमेशा से सपोर्ट किया है, जिससे भारत हमेशा इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है, वहीं इजराइल भारत को हमेशा सपोर्ट करता है, वहीं भारत भी इजराइल को हमेशा सपोर्ट करता है हर पहलू पर। जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया है पूरी तरह से इजराइल के ऊपर बौखलाई सी नज़र आ रही है, जिसे देखकर ये कह सकते हैं कि इजराइल और भारत के हिसाब से पाकिस्तान जो है पूरी तरह से समाप्ति की तरफ नज़र आ रहा है। अभी तो दोस्तों दोनों ने साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग भी लड़ी है, तब इनके ये हालत हो चुके हैं। अगर जिस बार कोई जंग ऐसी हो गई कि भारत और इजराइल दोनों ही पाकिस्तान के साथ में जंग करी, तो शायद पाकिस्तान का नाम निशान भी हट जाए और शायद पाकिस्तान कहने के लिए भी ना बचे कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश था। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। मैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।